Hi everyone, welcome to BioEase. Today we are going to learn about tissues. Chapter सेकेंड है क्लास 9th का टिश्यूज़. तो टिश्यूज़ के बारे में आज पढ़ेंगे हम. तो टिश्यू क्या होता है? टिश्यू होता है ग्रुप ऑफ सेल्स. बहुत सारे सेल्स मिलकर एक ग्रुप बनाती है, उसको हम कहते हैं टिश्यूज़. अब टिश्यूज़ है प्लांट्स के अंदर भी हो सकते हैं, एनिमल्स के अंदर भी हो सकते हैं. और हर टिश्यू के पास होता है डिवीज़न ऑफ लेबर. हर टिश्यू अपना अलग अलग काम करता है. जैसे रेस्पिरेटरी टिश्यू है, उसका अलग काम होता है. कनेक्टिव टिश्यू है, उसका कनेक्ट करने का काम होता है. एपिथेलियल टिश्यू है, हमारे स्किन को बनाता है. ठीक है, हमारे स्किन के आउटरमोस्ट लेयर होता है, बॉडी कैविटी के आउटरमोस्ट लेयर होता है. तो ये सब डिवीज़न ऑफ लेबर है कि हर टिश्यू के पास अपना अलग अलग काम है, अलग अलग लेबर उनको डिवाइड किया हुआ है. ठीक है, तो टिश्यूज़ है प्लांट के अंदर भी हो सकते हैं एंड एनिमल्स के अंदर भी हो सकते हैं. एनिमल्स के अंदर मोस्टली लिविंग होते हैं, डेड बहुत कम मिलते हैं. बट प्लांट्स के अंदर जो ये सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, वो डेड भी हो सकते हैं और लिविंग भी हो सकते हैं. इवन जो लिविंग प्लांट है उसके अंदर भी हमें डेड टिश्यू देखने को मिलते हैं. ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं सिर्फ प्लांट के अंदर जो टिश्यूज़ होते हैं उसके कहाँ तक, सिंपल परमानेंट टिश्यू तक. तो यहाँ पर प्लांट के पास दो टाइप की सेल्स होती हैं. दो टाइप की सेल्स कौन कौन सी होती हैं? In plants there are two types of tissues, not cells. तो फर्स्ट टिश्यू होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड सेकंड वन इज परमानेंट टिश्यू. मेरिस्टेमेटिक ये सब कैसे डिवाइड किए? उन्होंने डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर. सॉरी, ऑन द बेसिस ऑफ पावर ऑफ डिवीजन. ऑन बेसिस ऑफ पावर ऑफ डिवीजन कि जो सेल्स हैं वो डिवाइड कर सकती हैं, ऐसी कैपेबिलिटी रखती हैं या कैपेबिलिटी नहीं रखती सेल्स डिवाइड करने की. तो यहाँ पर जो परमानेंट टिश्यू है उसके पास कोई पावर ऑफ डिवीज़न नहीं होती, नो पावर ऑफ डिवीज़न. बट मेरिस्टेमेटिक के पास पावर होती है सेल्स को डिवाइड करने की. ओके, इसके अंदर जो सेल्स हैं वो डिवाइड नॉर्मली करती हैं बट परमानेंट के अंदर नहीं करती. तो मेरिस्टेमेटिक है वो हमें कहाँ मिलेगा? जहाँ पर जो प्लांट है उसकी ग्रोथ हो रही है, क्योंकि वहाँ पर सेल्स है ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, रैपिड ग्रोथ चाहिए उनकी, रैपिड उनका डिवीज़न चाहिए. तो मेरिस्टेमेटिक है तीन टाइप का होता है प्लांट्स के अंदर. फर्स्ट वन इज़ एपिकल, सेकेंड वन इज़ लेटरल एंड थर्ड वन इज़ इंटरकैलरी. तो ये तीनों कहाँ मिलते हैं हमें? अगर हम एक प्लांट लेके चले, ये ब्रांच है, ब्रांच के बीच का जो पार्ट होता है वो होता है इंटरनोड. बिकॉज जो ब्रांचेस है वो अराइज होती है एट नोड्स. तो ये क्या है? नोड्स जहाँ पर ब्रांचेस अराइज होती हैं और इनके बीच का पार्ट है इंटरनोड. तो यहाँ पर जो एपिकल टिश्यू है वो हमें कहाँ देखने को मिलेगा? एपिकल टिश्यू अपने को देखने को मिलेगा यहाँ. दिस इज कॉल्ड एपिकल टिश्यू. एपिकल टिश्यू कहाँ मिलेगा? शूट की टिप पर मिलेगा या फिर रूट की टिप पर मिलेगा. और यहाँ पर टिप पे प्रेजेंट है तो इसका काम क्या होगा? रूट को तो ग्राउंड के अंदर लेके जाएगा और शूट को ये इसकी हाइट इंक्रीज करेगा, प्लांट की हाइट इंक्रीज करेगा. लेटरल कहाँ प्रेजेंट होता है? लेटरल होता है यहाँ, यहाँ प्रेजेंट होता है और ये लेटरल साइड्स में ग्रोथ करवाता है प्लांट की. ठीक है, इंटरकैलरी कहाँ प्रेजेंट होता है? इंटरकैलरी मिलता है यहाँ, इन इंटरनोड्स में इंटरकैलरी मिलता है और इसका काम क्या होता है? इंटरनोड की लेंथ को इंक्रीज करना. ओके, तो ये काम किसका होता है? इंटरकैलरी का. तो ये तीन टाइप के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं प्लांट के अंदर, एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी. एपिकल होता है शूट के टिप पर या रूट की टिप पर, लेटरल होता है लेटरल साइड्स में. तो लेटरल साइड्स में प्रेजेंट है तो ये क्या करेगा? प्लांट के विड्थ को इंक्रीज करेगा. एपिकल शूट के टिप पे प्रेजेंट है तो प्लांट की हाइट को इंक्रीज करेगा. और इंटरकैलरी अगर इंटरनोड्स में प्रेजेंट है तो स्टेम के इंटरनोड्स को इंक्रीज करेगा. ओके, फिर आता है परमानेंट टिश्यू. परमानेंट टिश्यू यहाँ पर दो टाइप के होते हैं, सिंपल एंड कंपाउंड. सिंपल एंड कंपाउंड का मतलब क्या होता है? सिंपल के अंदर तो अ सिंगल ऑफ टाइप ऑफ सेल्स मिलकर एक टिश्यू की फॉर्मेशन करती है. बट कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स में क्या होगा? डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स मिलेंगी. मीन्स एक से ज़्यादा सेल्स मिलकर एक टिश्यू की फॉर्मेशन करेंगी, उनको हम कहते हैं कंपाउंड टिश्यू. ओके, कंपाउंड परमानेंट टिश्यू एंड सिंपल परमानेंट टिश्यू. तो फर्स्ट आप ही लेके चलेंगे. फर्स्टली वी विल टेक सिंपल परमानेंट टिश्यू.
तो सिंपल परमानेंट टिश्यू है वो कहाँ है? प्लांट के अंदर है। तो कैसे है ये सिंपल परमानेंट टिश्यू? तो सिंपल परमानेंट टिश्यू है, 3 टाइप का होता है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। तो यहाँ पर ये सब क्या हैं? टिश्यूज़ हैं, परमानेंट टिश्यू के टाइप्स हैं, सिंपल के टाइप्स है, सिंपल परमानेंट टिश्यू के। तो पैरेन्काइमा है, पैरेन्काइमा की जो शेप है कुछ ऐसी होती है। यहाँ पर सेल्स है स्फेरिकल होती है, आइसोडायमेट्रिक होती है, एक दूसरे से मैच करती हैं उनकी शेप और साइज़, और ये होती है सॉफ्ट होती हैं और लिविंग होती हैं। और ये कहाँ प्रेजेंट होती हैं? या तो जहाँ पर प्लांट की ग्रोथ होनी है या फिर मिलेंगी, जैसे एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर कई सेल्स होती हैं जहाँ पर एयर कैविटीज़ की फॉर्मेशन हो जाती है। वहाँ पर एयर कैविटीज़ की फॉर्मेशन किन के अंदर होती है? पैरेन्काइमा में। पैरेन्काइमा में एयर कैविटीज़ की फॉर्मेशन होने के बाद वो बनाती हैं एरेन्काइमा सेल्स। तो यहाँ पर पैरेन्काइमा का एक एग्जाम्पल है एरेन्काइमा सेल्स, जहाँ पर जो एयर कैविटीज़ है वो फिल कर लेती है सेल को। ओके, और पैरेन्काइमा का एग्जाम्पल है क्लोरेन्काइमा सेल। क्लोरेन्काइमा सेल क्या होती है? ऐसी पैरेन्काइमा जिसके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट है, जो फोटोसिंथेसिस करवा सकती है, उसको हम कहेंगे क्लोरेन्काइमा सेल। ऐसे कैसे होता है? तो जो देखो यहाँ पर क्लोरेन्काइमा है, उसके पास क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल का काम क्या होता है? फोटोसिंथेसिस करवाना। आपने फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल के अंदर पढ़ा है कि जो क्लोरोप्लास्ट है उसके पास क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। क्लोरोफिल पिगमेंट क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करवाता है। तो फोटोसिंथेसिस करवाएगा तो यहाँ पर क्या होता है? इस सेल को हम कहते हैं क्लोरेन्काइमा सेल्स। ठीक है, तो ये 2 टाइप्स की पैरेन्काइमा है, एरेन्काइमा एंड क्लोरेन्काइमा। फिर आता है कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा में क्या होता है? यहाँ पर वॉल्स के अंदर डिपोजिशन हो जाती है किसकी? पैक्टिन की एंड सेलुलोज की। इनकी डिपोजिशन की वजह से जो कोलेनकाइमा सॉलिड बन जाता है, होता तो लिविंग है बट ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है किसको? प्लांट को। ऐसे ही स्क्लेरेन्काइमा के अंदर आता है नॉन लिविंग सेल्स होती हैं। स्क्लेरेन्काइमा 2 टाइप की होती है, एक फाइबर होता है, एक स्क्लेरिड्स होती है, दोनों ही नॉन लिविंग होती हैं और इनका जो स्ट्रक्चर है हेयर लाइक होता है। फाइबर से लॉन्ग होते हैं, स्क्लेरिड्स स्मॉल होते हैं। स्क्लेरिड्स से पॉइंटेड होते हैं, स्पिंडल शेप होती है। स्पिंडल कैसी? कुछ ऐसी शेप की होते हैं स्क्लेरिड्स। एंड स्क्लेरेन्काइमा है वो नॉन लिविंग होती है। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर लिग्निन की डिपोजिशन हो जाती है। ये सेल्स है लिग्निफाइड हो जाती हैं। लिग्निफाइड का मतलब है यहाँ पर लिग्निन की डिपोजिशन होना। उसके बाद क्या होता है? स्क्लेरेन्काइमा है वो डेड हो जाती है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। एंड इन सेल्स को एज अ मैकेनिकल सपोर्ट यूज़ किया जाता है प्लांट के अंदर। ओके, तो नेक्स्ट आप लेके चलेंगे नेक्स्ट लेसन के अंदर कंपाउंड परमानेंट टिश्यू। ओके, सो थैंक यू।